हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सेलिया सॉल्यूशंस इंडिया लिमिटेड के बारे में। बेसिकली हम बात करेंगे इसके फंडामेंटल्स और बिजनेस के बारे में और इनके अर्निंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस को भी डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेशन के लिए है। तो बात करेंगे एक्सेलिया की, तो ये एक लीडिंग ग्लोबल सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर कंपनी है जो एयरलाइंस कंपनी को सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। एक्सेलिया ओन बाय विस्तारा इक्विटी पार्टनर्स और एक्सेलिया के 10 ग्लोबल ऑफिसेज है। ये कंपनी पैसेंजर एयरलाइंस, कार्गो एयरलाइंस को एक रिटेलिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, जैसे कि एयरलाइन फाइनेंशियल सॉल्यूशन, एयरलाइन कमर्शियल सॉल्यूशन, रेवेन्यू अकाउंटिंग, एयरलाइन कॉस्ट एंड बिलिंग मैनेजमेंट और मेनली एयरलाइन सेल्स इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स एंड कंसल्टेंसी। एक्सेलिया के मैनेजमेंट की बात करें तो सैम गिललैंड इसके सीईओ है और इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। इज़ वेरी प्रोफेशनल और उनको इंडस्ट्री का 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। जोस मारिया सीएफओ है एसेलिया के और ये बहुत टाइम से एसेलिया के साथ है। 2007 में उन्होंने एसेलिया ज्वाइन की थी। मैं ओवरऑल देखे तो कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है और उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का। अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस की। जैसे मैंने पहले बताया था कि कंपनी बेसिकली एयरलाइंस कंपनी को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। इनका सबसे ज़्यादा रिवेन्यू एयरलाइन फाइनेंस सॉल्यूशन से आता है, जो कि इनके रिवेन्यू का टोटल 79% है। उसके बाद 17% रिवेन्यू इनका इंडस्ट्री एंड ऑडिट सॉल्यूशन से आता है। उसके बाद 17% रिवेन्यू इंडस्ट्री एंड ऑडिट सॉल्यूशन जैसे कि सेल्स इंटेलिजेंस, एनालिटिक एंड कंसल्टेंसी से आता है। अगर लोकेशन वाइज रिवेन्यू की बात करें तो एक्सेलिया का रिवेन्यू एशिया पैसिफिक से 37%, यूएसए से 30% आता है, ऑल्सो यूरोप से 18% आता है और मिडल ईस्ट से 14%। सो कंपनी किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे डिपेंडेंट नहीं है, इसका रिवेन्यू ऑल ओवर वर्ल्ड से आता है। चलिए बात करते हैं कंपनी के कस्टमर्स की। तो एक्सेलिया इथियाड्स, एमिरेट्स, स्विस कार्गो, अमेरिकन एयरलाइंस, ब्रिटिश एयरवेज जैसे 200 से अधिक एयरलाइंस को सॉफ्टवेयर सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सो कंपनी का कस्टमर बेस बहुत अच्छा है और इनका ऑर्डर बुक भी बहुत बढ़िया है। रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का सेल लास्ट 3 ईयर्स से सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। कंपनी अच्छे प्रॉफिट भी कर रही है, बट कंपनी कंसिस्टेंट नहीं है। आप जानते हैं कि एयरलाइन बिजनेस इज़ नॉट ईजी, सो उनको सपोर्ट करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट कंपनी का आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छा है और डेट भी कम है। प्रोमोटर होल्डिंग भी अभी स्टेबल है, तो ओवरऑल कंपनी ग्रोथ कर रही है। बात करें कुछ हिस्टोरिक डेटा की तो इनकी कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 ईयर्स में 21% से बढ़ी है और सेम पीरियड में कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 40% से बढ़ी है। मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है और मैं इसके परफॉर्मेंस को कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा हूँ और कंपनी डिविडेंड भी अच्छा दे रही है। अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।